एग्जाम में मार्क्स की बारिश कैसे कराएं? एग्जाम में मार्क्स की बौछार कैसे कराएं? कैसे कम पढ़कर ज्यादा नंबर लाएं? कैसे उस वर्मा जी के बेटे को पीछे छोड़ दें? सब बात होगी इस वीडियो में। फिर चाहे आप कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर बोर्ड एग्जाम्स की, ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजिंग सॉरी मार्क्स चेंजिंग साबित होगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप चालाक चेतन बन सकते हो, कैसे कम पढ़कर ज्यादा नंबर ला सकते हो, कैसे आप हाईएस्ट पॉसिबल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो दोस्तों, आज फिर जबरदस्त वैल्यू ऐड करेंगे आपकी लाइफ में। नंबर 6, पारार यानी शक्ति का घंटा। अब ये शक्ति का घंटा क्या है यार? ऐसा घंटा या ऐसा समय जब आप में शक्ति होती है। आप बोलोगे कि यार ये टाइम तो हर इंसान के लिए अलग अलग होगा ना? नहीं, एक ऐसा घंटा है जो हर इंसान में, चाहे फिर वो आप हो या मैं हूँ या अमेरिका में रहने वाला कोई भी इंसान है, हम सब में कॉमन है, और वो है उठने के बाद का एक घंटा। इस टाइम पर हर इंसान प्रोडक्टिव होता है और इसी चीज का आपको फायदा उठाना है। नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना कि उठने के बाद एक्सरसाइज या फिर मोबाइल चलाते हैं, पर आपको ये नहीं करना है। सुबह सुबह उठने के जस्ट बाद ना तो एक्सरसाइज और ना ही मोबाइल, सीधा पढ़ने बैठ जाओ और जितना पढ़ सकते हो, जितना पोर्शन कवर कर सकते हो उसे करो। मॉर्निंग के टाइम पर आपको सिलेबस पर धावा बोल देना है कि अब तो मैं पूरा सिलेबस धुआं कर दूंगा। अगली चीज जिसके बिना शायद ही कोई टॉपर बन पाए या फिर अच्छे नंबर ला पाए, और वो है नंबर 5, गिव टू गेट रूल। आज तक मैंने जितने भी टॉपर्स की स्ट्रैटेजी वीडियोस देखे हैं, सभी ने गिव टू गेट रूल फॉलो किया है। तो अगर आपको भी चालाक चेतन की तरह यानी टॉपर्स जितने मार्क्स लाने हैं, तो आपको ये रूल फॉलो करना होगा। गिव टू गेट मींस पाने के लिए दो। अब आप बोलोगे पर मैं दूं क्या? मेरे पास तो कुछ है ही नहीं देने के लिए। आपके पास है, पर क्या? आपके पास है फोकस, आपके पास है टाइम और आपके पास है एनर्जी। यही तीनों चीजें आपको देनी है। पर कैसे? टाइम। पर कितना टाइम? डेली कम से कम 6 घंटे नॉन नेगोशिएबल है। कम से कम 6 घंटे तो आपको डेली पढ़ना ही है। पर कैसे? वन शॉट में एक बारी में 6 घंटे नहीं पढ़ना है। 6 आवर्स को आप स्प्लिट कर दो 2 आवर्स के टाइम फ्रेम में। 2 आवर्स इन द मॉर्निंग, 2 आवर्स इन द आफ्टरनून एंड 2 आवर्स इन द इवनिंग। और ये आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कैसे भी सेट कर सकते हो। नाउ द सेकंड थिंग, फोकस दीजिए। अब वो कैसे आएगा? जब आप मोबाइल सोशल मीडिया एडिक्शन से दूर रहेंगे तब। तीसरी चीज, एनर्जी। जब आप जंक फूड से दूर रहेंगे और हेल्दी खाना खाएंगे। कुल मिलाकर एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हुए डेली के 6 से 7 घंटे देने ही हैं। लेकिन अगला रूल मैंडेटरी है, जो कि टॉपर्स को ही पता होता है। और वो क्या है, वो जानने से पहले आप मुझे एक बात बताओ। एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए क्या चाहिए? एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए पढ़ाई चाहिए। लेकिन सिर्फ पढ़ाई से कुछ नहीं होता है। ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत पढ़ाई तो करते हैं, बट एग्जाम में उस नॉलेज को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं बिकॉज दे लैक इन प्रैक्टिस। याद रखो, प्रैक्टिस इज एज इम्पोर्टेंट एज स्टडीइंग अ सब्जेक्ट। तो अगर आप कंपटीशन एग्जाम की या बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो एग्जाम से पहले जितना ज्यादा प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर सकते हो उतने करो। एंड एक खास बात, अगर आप सीबीएसई 10th या 12th बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मेरी एक पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगी आपके लिए। एक ऐसी किताब जो प्रीवियस ईयर तो देती है, लेकिन साथ में सैंपल पेपर्स भी। वो दिया है शिवदास ने। इसको मैं कहूंगा सीबीएसई में पास होने का शॉर्टकट। इसमें न सिर्फ सैंपल पेपर्स बल्कि मॉडिफाइड अपडेटेड लास्ट 7 इयर्स के PYQs भी मौजूद हैं। मतलब आपका काम आसान बनाने के लिए जो टॉपिक्स आपके करंट सिलेबस में नहीं है, वो PYQs से रिमूव कर दिए गए हैं। मोरओवर इसमें टर्म्स, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूले भी मेंशन है। मोर स्पेसिफिकली बोलूं तो इट कंटेन्स टोटल 26 पेपर्स, जिसमें से एक सीबीएसई का लेटेस्ट सैंपल पेपर है विद फुल सॉल्यूशन एंड 10 उस लेटेस्ट सैंपल पेपर्स के अकॉर्डिंग बनाए हुए फुली सॉल्व्ड पेपर्स। इसके अलावा 15 फुली सॉल्व्ड लास्ट 7 इयर्स के बोर्ड पेपर्स भी शामिल हैं। नंबर 4, फॉलिंग इन लव। क्या बोल रहे हो भाई? फॉल इन लव? आप तो बोलते हो प्यार व्यार से दूर रहो, और अब प्यार करने की बात कर रहे हो। अरे मेरे भाई, प्यार करना है पर अच्छी चीज से, अपनी पढ़ाई से प्यार करना है। मुझे पता है ये प्यार मुकम्मल नहीं होगा, किताबों से प्यार करना काफी मुश्किल है, पर आपको करना होगा। इंग्लिश में एक बड़ी ही फेमस कोटेशन है, एंड दैट इज डू व्हाट यू लव बट रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू, लव व्हाट यू डू। यानी आप जो भी काम कर रहे हो उससे प्यार करो। अरे जब पढ़ाई करनी है तो प्यार से ही कर लो ना। तो आपको कोशिश करनी है अपनी स्टडी को एंजॉयबल बनाने की, कोशिश करनी है किताबों से प्यार करने की। चलो इसके लिए एक टिप देता हूँ। खुद से ये बोलो कि मैं पढ़ाई करता हूँ इसलिए नहीं कि ये मेरी मजबूरी है, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे पढ़ाई करना अच्छा लगता है। मैं पढ़ाई करता हूँ क्योंकि मुझे पढ़ना पसंद है। पढ़ाई बहुत इंटरेस्टिंग है। आई नो ये बोलना सही नहीं है, पर आपको ये बोलना होगा। फिर धीरे धीरे आपके वर्ड्स आपकी आइडेंटिटी को मैच करने लग जाएंगे।
नंबर 3, शॉर्ट पाथ। दोस्तों जिंदगी में ना दो तरह के रास्ते होते हैं। पहला तो वो रास्ता है जो लंबा है, जिसको तय करने के लिए आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा, और दूसरा रास्ता वो है जो आपको आपकी मंजिल तक कम समय में पहुंचा देगा, और इसी को बोलते हैं स्मार्ट वर्क। फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट रूट टू रीच वेयर यू वांट टू रीच इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क। सेम चीज आपको भी करनी है। सबसे पहले शॉर्टेस्ट रूट फाइंड करो कि कैसे आप ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो अपने एग्जाम्स में। पर कैसे आप शॉर्टेस्ट रूट फाइंड कर सकते हो? अपने सिलेबस को स्कैन करो, देखो कौन सा चैप्टर या कौन सा पार्ट ऑफ सिलेबस ऐसा है जो आपको भर भर कर नंबर दे रहा है। कम पढ़कर कौन सा टॉपिक आपको ज्यादा मार्क्स दे सकता है। फाइंड आउट अबाउट इट, एंड द मोमेंट यू फाइंड आउट अबाउट इट, फर्स्ट फोकस टू कंप्लीट इट। सबसे पहले सबसे छोटे रास्ते को पकड़ना है, उसके बाद जो बचे हुए रास्ते हैं, जो कठिन लेंदी टॉपिक्स हैं, उन पर ध्यान देना है। तो पहली प्राथमिकता आपकी स्कोरिंग चीजें पढ़ने की होनी चाहिए। नंबर 2, SQ3R मेथड। दोस्तों शायद ही कोई ऐसा टॉपर होगा जो SQ3R को फॉलो ना करता हो। ये वो ब्रह्मास्त्र है जो किसी भी टॉपिक को, किसी भी चैप्टर को फायर करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। S मींस सर्वे। टॉपिक के चैप्टर का सर्वे करो। सर्वे मतलब देखो कि उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या की पॉइंट्स हैं। Q मींस क्वेश्चंस। पूछिए कि इस गिवन टॉपिक में से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। R मींस अब रीड करो उन की पॉइंट्स को। R मींस रिसाइट, यानी जोर से रीड करो ताकि आपका हियरिंग सेंस भी इन्वॉल्व हो। अब नेक्स्ट R मींस रिवाइज करो, याद करो कि आपने क्या पढ़ा है और क्या बोला है। एंड लास्ट R मींस रिव्यू, क्या आपने जो रिसाइट किया है वो सही है। तो बेसिकली आपको ना क्वेश्चंस पूछने हैं। याद करने से पहले उन क्वेश्चंस को पूछना है कि इनमें से क्या पूछा जा सकता है, उसके बाद उसे याद करना है और फिर रिट्रीव करना है। ये ऐसी टेक्निक है जो आपको किसी भी चैप्टर को या किसी भी टॉपिक को याद करने में बहुत हेल्प करेगी। तो इसे आज से ही अपनी स्टडी में इंक्लूड करना है। नंबर 1, लिमिट रिसोर्सेज। दोस्तों ब्रूस ली कहा करते थे कि मैं 50 अलग अलग दाव सीखने के बजाय एक ही दाव को 50 बार सीखूंगा, 50 बार प्रैक्टिस करूंगा। एंड द सेम गोज फॉर स्टडीइंग। इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन मोर रिसोर्सेज, फोकस ऑन ओनली वन रिसोर्स। लिमिटेड रिसोर्सेज पर ही ध्यान देना है। लाइक NCERT पढ़ रहे हो तो NCERT को ही पक्का करते चलो, NCERT स्ट्रॉन्ग करते चलो। कोई भी एक बुक या रिसोर्स को पकड़ो और उसी की बार बार प्रैक्टिस करो, उसी को ब्लाइंडली फॉलो करो। In one line, read one book multiple times rather than reading 10 books one time.